नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के पाठ 14। पाठ का शीर्षक है युग और मैं। यह एक कविता है। ये कविता नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नरेंद्र शर्मा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों या फिर विनाशक परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, विनाशक जो प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में लिखते हुए नरेंद्र शर्मा ने कहा है कि समाज में मानवता तार तार हो चुकी है, लोगों में हिंसा का जन्म हो चुका है, लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, लोग अपने आप को ईश्वर समझने लगे हैं, जबकि ईश्वर ने लोगों को हाथ और बुद्धि दिए थे इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए ईश्वर ने मानव को वरदान स्वरूप हाथ और बुद्धि दी है। लेकिन क्या समाज में क्या हो रहा है? समाज आज अधोगति की तरफ बढ़ रहा है, समाज का विनाश होता जा रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या लगभग जन्म ले चुकी है और व्यक्ति के अंदर हिंसा ने जन्म ले लिया है। और आज समाज जो है वो एक आग के अंगारे की तरह तप रहा है। यहाँ मानवता करहा रही है, मानवता नष्ट होने को है। तो लेखक नरेंद्र शर्मा अपने समाज की व्यथा को, अपने समाज में जो हो रही घटनाएं हैं जिससे मानवता आज लगता है कि मानवता नष्ट होने वाली है, मानवता घायल हो चुकी है, और समाज की व्यथा और अपने बारे में लेखक नरेंद्र शर्मा अपने बारे में और समाज के बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज स्थिति कैसी बनी हुई है। लेखक नरेंद्र शर्मा के बारे में बता दूं, इनका जन्म 1913 में जहांगीरपुर यानी कि बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय भी हुए। और आज हम जिस कविता को पढ़ने वाले हैं, युग और मैं कविता में देश के विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी हैं, मानवता जख्मी हो चुकी है। इस कविता और इस लेखक को असहनीय पीड़ा इससे होती है। तो वही लेखक लिखते हैं कि समाज के इस बर्बादी की तरफ, इस अधोगति की तरफ जो समाज मुड़ा हुआ है, समाज अधोगति की तरफ जा रहा है, तो मेरी हिसाब क्या है? मेरा अस्तित्व तो एक नगण्य है, न के बराबर मेरा अस्तित्व है। समाज, यहाँ के एक पूरा समाज हिंसा की चपेट में आ चुका है, मानवता यहाँ घायल हो चुकी है। तो लेखक लिखते हैं कि मेरा जो है, लेखक कहते हैं कि मेरा अस्तित्व तुच्छ सा है, छोटा सा है। तो चलिए नरेंद्र शर्मा की इन पंक्तियों को मैं पढ़ता हूं, फिर आपको उसका अर्थ बताऊंगा। कहते हैं, नरेंद्र शर्मा लिखते हैं कि उजड़ रही हैं अनगिनत बस्तियां, अनगिनत जिनको गिना ना जा सके, उजड़ रही हैं अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। तो लेखक कहते हैं आज विध्वंस का वातावरण बना हुआ है। कैसा वातावरण बना हुआ है? विध्वंस का वातावरण बना हुआ है, जहां नाश ही नाश है, सर्वनाश हो रहा है वातावरण का। और लिखते हैं जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं तो मेरी बस्ती की बिसात क्या है। और फिर लिखते हैं धब्बों से मिट रहे देश जब, जिस प्रकार धब्बे मिटते हैं, और ऐसे जिस प्रकार धब्बे मिटते हैं ठीक उसी प्रकार देश मिट रहे हैं, तो मेरी हस्ती उनके आगे क्या है। जब देश के देश तबाह होते जा रहे हैं, जब देश के देश उजड़ते जा रहे हैं, बस्तियां उजड़ती जा रही हैं, तो मेरी हस्ती उनके सामने क्या है? मैं तो तुच्छ सा हूं। फिर लिखते हैं बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। तो लेखक कहते हैं कि बरस रहे अंगार गगन से अंगारे, जो यहां लेखक कहते हैं कि आज जो बॉम्ब होता है, परमाणु बम आपने सुना है, एटॉमिक बम सुना है, जो कभी हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पर आक्रमण हुआ था, बम गिराया गया था, तो आपने देखा होगा किस प्रकार हर तरफ ज्वाला ही ज्वाला थी, अग्नि ही अग्नि थी। तो वही कहते हैं कि बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। तो लेखक लिखते हैं आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती खुद ज्वालाएं
धरती खुद ज्वालाएं उगल रही हैं। जब सभी को मौत के मुंह में जा रहे हैं, जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, अगर मेरे भी प्राण चले जाएं तो लिखते हैं मेरे प्राण चले जाएं तो उसमें क्या है। लेखक लिखते हैं तो मेरे दुख जो हैं, मेरे दुख की गिनती क्या है, मेरे दुखों की गिनती क्या है। कहते हैं मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ सा है, मेरा अस्तित्व छोटा सा है, मेरे भी अगर प्राण चले जाएंगे तो मेरी गिनती किसमें है, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूं। अगली पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। जो मानवता जो घायल हो चुकी है, जो हमारे और आपके सबके हृदय में जो मानवता कभी बास करती थी, आज मानवता लगो लोगों के हृदय से समाप्त हो रही है। वो घायल मानवता के घाव न जाने कब भरेंगे और जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। समता का तात्पर्य समानता, और जहां हर पुरुष हर व्यक्ति ज्ञानी हो अमीर गरीब सभी व्यक्ति एक समान हो, तो ऐसा सपना न जाने कब पूरा होगा। तो लेखक इन दो पंक्तियों में कहते हैं, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। लेखक कहते हैं घायल मानवता के घाव कब भरेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब पूरा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, तो मैं अपनी व्यथा को, मैं अपने दर्द को बड़ा कहूं तो कहूं कैसे। मैं अपने दर्द को बड़ा नहीं कह सकता क्योंकि समाज में और भी लोग हैं, पूरा समाज ही दर्द से करा रहा है, तो मैं अपने दर्द को बड़ा कैसे कह सकता हूं। अगली पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही व्यथा क्या। तो जाने सारी दुनिया जब करा रही है तो मेरी व्यथा क्या है, मैं अपने दुख को, मैं अपने दर्द को कैसे बड़ा कह सकता हूं। अगली पंक्तियां हैं, खोल रहे हैं 7 समंदर डूबी जाती है दुनिया, खोल रहे हैं 7 समंदर डूबी जाती है दुनिया। और लिख रहे हैं ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। लेखक कहते हैं खोल रहे हैं 7 समंदर, यानी जो हिंसा जब भड़कती है तो सब तरफ नरसंहार ही नरसंहार होता है, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं। आपने जब देखा होगा, जब कभी पहले युद्ध हुआ करते थे, आज बड़े स्तर पर युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन पहले बड़े स्तर पर युद्ध हुआ करते थे, लोग हिंसक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। तब जब लोगों में हिंसा जब भड़कती है तो वह नहीं देखते कि कौन व्यक्ति क्या है, वह उनके सर पर लोगों की मौत का खून सवार होता है लोगों के। तो लिखते हैं कि आज हिंसा की चपेट में, हिंसा की आग में 7 समंदर आग उगल रहे हैं, खोल रहे हैं 7 समंदर डूबी जाती है दुनिया, और उसी हिंसा में आज दुनिया डूबती जा रही है। आज उसी हिंसा में, उसी हिंसा के समुद्र में पूरी दुनिया डूबती जा रही है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। और लिखते हैं जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, जिससे ज्ञान की गहराई का पता कभी लगाया जाता था, आज दुनिया डूब रही है। लिखते हैं कि खोल रहे हैं 7 समुद्र डूबी जाती है दुनिया। तो हिंसा के चलते, भ्रष्टाचार के चलते आ रही पूरी दुनिया उस गर्त में, उस हिंसा के सागर में डूबी जा रही है। ज्ञान कभी हुआ करता था, लेकिन आज जो है दुनिया वहां उस नर्क में, उस हिंसा की सागर में दुनिया डूबती जा रही है। फिर लेखक लिखते हैं कि हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, और बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जड़ता में प्राण। तो लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को हाथ दिए हैं, वो हाथ धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिए थे, और ईश्वर ने हमें यानी कि इंसानों को बुद्धि दी है। वह बुद्धि दी है अज्ञानता के अंधकार को, अज्ञानता के तिमिर को, अज्ञानता के अंधकार को, अज्ञानता के तिमिर को दूर करके ज्ञान की ज्योति
जलाने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि दी है। एक बार फिर पढ़ता हूं, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सब उल्टा रूख तो मेरा उल्टा पासा क्या। लेखक लिखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी थी कि वह संसार में जड़ता यानी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति को जलाए। लेकिन आज सब बदल गया है, आज सब उल्टा हो गया है। लोगों का ज्ञान तो समाप्त होता जा रहा है, लोग अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं। अज्ञानता की तरफ बढ़ने से तात्पर्य है ईश्वर सबसे बुद्धिमान, इस संसार में, इस जगत में ईश्वर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। उसके पास बुद्धि है, विवेक है, अपनी बुद्धि विवेक से सही गलत को सोचे बिना वह निर्णय ले लेता है। दूसरों के बहकावे में आकर मैं आज के नेताओं की बात करता हूं। नेता देखे हैं, कुछ भी बयान दे देंगे, लोग उसका समर्थन भी करते हैं, आंख बंद करके लोग समर्थन कर लेते हैं नेताओं की बातों पर, और लोग विरोध भी करते हैं। जिनमें बुद्धि है, जिनमें चेतना है, वो विरोध भी करते हैं गलत चीजों का, और जिनमें जो बुद्धिहीन है, जिनमें चेतना नहीं है, जिनकी बुद्धि जड़ बन चुकी है, वो आंख बंद करके, अपने आंखों को बंद करके फॉलो करते हैं लोगों की बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर पढ़ता हूं कि हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख तो मेरा उल्टा पासा क्या। तो लेखक लिखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए थे इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, बुद्धि दी थी अज्ञानता यानी जड़ता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए। लेकिन आज सब कुछ पलट चुका है, आज सब कुछ उल्टा हो गया है। तो लेखक लिखते हैं कि जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मैं अपनी स्थिति की बात करूं तो क्या करूं। मेरी दयनीयता तो मैं छोटा सा प्राणी हूं, मैं तुच्छ सा प्राणी हूं, मैं अपनी बात क्या करूं, मैं अपनी व्यथा नहीं कह सकता, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूं। समाज में जो सब कुछ उल्टा सा चल रहा है, जहां जहां ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, आज वहां अज्ञानता वास कर रही है। लोगों के हृदय में जहां हिंसा दूर होनी चाहिए, वहां लोग क्या कर रहे हैं, लोग हिंसा को अपना रहे हैं। सबके हृदय में जहां मानवता होनी चाहिए, लोगों के हृदय में मानवता वास नहीं है। लोगों के हृदय से मानवता लगभग जा सी रही है। तो लेखक कहते हैं कि मैं अपनी व्यथा कैसे कहूं। अगले पंक्ति में पढ़ता हूं कि मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। एक बार फिर बताऊं, मानव को ईश्वर बनना था, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी। निखिल का तात्पर्य है संपूर्ण सृष्टि, इस जगत को बस में करना चाहता है, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव। आत्मघात मतलब आत्महत्या। आत्महत्या कैसे? अपने अंदर की आत्मा को उसने नष्ट कर दिया है, अपने अंदर की आत्मा को क्या कर दिया, उसने मार दिया है। तो लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। वह मनुष्य आज सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है, हर मनुष्य आज शक्तिशाली बनना चाहता है, हर मनुष्य आज सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, हर मनुष्य आज सबसे ज्यादा बलवान बनना चाहता है, और चाहता है कि सारी सृष्टि जो है उसके अनुसार चले। सारी सृष्टि का संचालन आज मनुष्य अपने हाथों में लेना चाहता है, यानी कि वह ईश्वर बनना चाहता है और सारी सृष्टि को अपने बस में करना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि लेकिन वह अपने काम को बीच में छोड़ दिया है उसने, और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है।
ज्ञानी होते हुए भी वह आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है। लोग अपना सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं। लेखक ने कहा जैसे कि ज्ञानी होते हुए भी आत्महत्या की प्रवृत्ति को अपना रहा है। से तात्पर्य यहां है कि लोगों में बुद्धि है, विवेक है, लेकिन वह अपनी बुद्धि विवेक से सोचते नहीं हैं। अपनी बुद्धि विवेक से सोचते नहीं हैं, कई ही बातों का विश्वास कर लेते हैं और अनुसरण करने लगते हैं और गलत बातों में, गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य चाहे वो अपने स्वार्थ बस करते हैं। लोगों के हृदय में भ्रष्टाचार लगभग सा, मतलब लोगों के हृदय जो है वो भ्रष्ट हो चुका, लोगों भ्रष्ट हो चुके हैं। तो वहां लिखते हैं सब झूठे हो गए निशाने, तो तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो लेखक कहते हैं कि जब सभी की स्थिति, तो लेखक कहते हैं कि आज ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही जगह पे नहीं लग रहे हैं, तो मेरा अगर निशाना छूट गया तो क्या। आज ज्ञानी लोगों के पास बुद्धि विवेक होने के बावजूद भी वह आत्महत्या कर रहे हैं, अपने अंदर की मानवता को नष्ट कर रहे हैं, अपने अंदर की जो समाज के उत्थान के लिए जो उन्हें कार्य करना चाहिए वह अपने स्वार्थ के चलते, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वे सब कुछ खत्म कर रहे हैं, अपने अंदर मानवता भी लगभग खत्म कर चुके हैं। तो लेखक वही कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जब आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं, तो मेरा ज्ञानी पुरुषों का अगर तीर सही जगह पर नहीं लगता, तो मेरा अगर तीर छूट गया तो उसमें क्या, मेरा तीर छूट गया तो इसमें और क्या हो सकता है, मेरा तीर छूट गया तो मैं तो तुच्छ सा हूं। अंतिम पंक्तियां हैं, एक दूसरे का अभिभाव कर, अभिभाव का मतलब है आदर सम्मान, तो एक दूसरे का अभिभाव कर रचने एक नए भव को, भव मतलब संसार, एक दूसरे का आदर कर, एक नए संसार की सृष्टि, नए संसार की रचना करनी है संघर्ष निरत मानव। अब संघर्ष निरत यानी कि संघर्ष में व्यक्ति लगा हुआ है, मेहनत से लगा हुआ है। तो लिखते हैं एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव। अब फूंक जगत गत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। लेखक लिखते हैं लेखक ने कहा है, इसके माध्यम से लेखक कहते हैं कि एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, और लिखते हैं, लेखक कहते हैं कि आज वो एक दूसरे को नष्ट यानी कि परास्त करके एक नए संसार की रचना की होड़ लगी है, नए संसार की रचना की होड़ लगी है। और फिर लिखते हैं कि है संघर्ष निरत मानव, अब फूंक जगत गत वैभव को। और वैभव क्या है, वैभव से तात्पर्य है वैभव को नष्ट करने का, वैभव को नष्ट करने पर तत्पर है यहाँ के मनुष्य। क्या है, वैभव को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और वही कहते हैं, लेखक कहते हैं कि एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव। अब फूंक जगत गत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। तो लेखक कहते हैं कि एक दूसरे का अनादर कर, एक दूसरे का अनादर कर, एक दूसरे को परास्त करके, एक दूसरे को छोटा दिखाकर, एक दूसरे पर विजय पाकर लोग एक नए संसार की, नए समाज की रचना करना चाहते हैं, एक नए समाज की रचना करना चाहते हैं। और आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। और आज का मनुष्य क्या है, वर्तमान जो समय है उस समय के, उस जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व, और अंतिम पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। अंतिम इन पंक्तियों में लेखक नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा कि
जब सारा विश्व ही नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न कैसे उठ सकता है? मैं भी समाज से ही जुड़ा हूं, मेरा अस्तित्व भी समाज से ही है। जब पूरा समाज नष्ट होने की कगार पर है तो जो मेरा है वो नष्ट होने से बच जाएगा, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। वह भी नष्ट हो जाएगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, मेरा अपना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहां चारों तरफ हिंसा हो, जहां चारों तरफ हिंसा हो, वहां एक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक अहिंसक व्यक्ति जाकर अब कुछ नहीं कर पाता है। तो वही कहते हैं, जब पूरा समाज जहां नष्ट हो रहा हो तो मैं अपने नष्ट होने का प्रश्न कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे बच सकता हूं। तो यहां ये पंक्तियां समाप्त होती हैं। तो यहां आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक नरेंद्र शर्मा ने अपने और समाज की जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति को बताते हुए कहते हैं कि इस परिस्थिति से मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं अकेला, मैं तुच्छ सा प्राणी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ चीजों को। जैसे इस पाठ में आपको जैसे 7 समंदर की बात कही है, आपको इसके लेखक जो है युग और मैं के लेखक नरेंद्र शर्मा जी हैं, उनको याद रखना है। 7 समंदर की बातें कही हैं। तो 7 समंदर में क्या है कि आग 7 समंदर यानी कि जो मैंने आपको बताई थी कि हिंसा जो है, हिंसा चरम पर है, तो वही हिंसा की आग से पानी 7 समुद्रों का उबल रहा है। और एक प्रश्न है कि गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से अंगारे बरस रहे हैं, धरती ज्वालाएं उगल रही है। और एक प्रश्न और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया है? मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया है? तो मनुष्य ने स्वर्ग के निर्माण का जो कार्य था, मानवता के मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग का उसे जो निर्माण करना था, वह कार्य मनुष्य ने बीच में छोड़ दिया और ईश्वर बनने के लिए, और ईश्वर बनना चाहता है और सारी सृष्टि को अपने बस में लाना चाहता है। और आपकी पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न है, युग और मैं। युग और मैं काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। युग और मैं यानी कि समाज, ये समाज और स्वयं लेखक वही लिखते हैं। और इसमें हो सकता है कविता और जमाना हो सकता है। चलिए यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।